ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 7th अध्याय और 45th श्लोक। तो भगवान यक्ष के यज्ञ समारोह में उपस्थित हैं और कई सारे लोगों ने ग्लोरिफिकेशन कर दिया। अब हम ग्लोरिफिकेशन के अंत में आ रहे हैं लगभग, और अब नेक्स्ट ग्लोरिफिकेशन है ब्राह्मणों द्वारा। ब्राह्मणों ने कहा, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताश स्वयं त्वं हि मंत्रः समिधर पात्राणि च त्वं सदस्याद्विजौ दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यम पशु। हे भगवान, आप साक्षात यज्ञ हैं, आप ही घृत की आहुति हैं, आप अग्नि हैं, आप वैदिक मंत्रों के उच्चारण हैं जिनसे यज्ञ कराया जाता है, आप ईंधन हैं, आप ज्वाला हैं, आप कुश हैं, आप ही यज्ञ के पात्र हैं। यानी कि जो भी प्रोसेस में हम यज्ञ करते हैं माना, उस यज्ञ में हर वस्तु भगवान है। और ये वास्तव में सच्चाई है। जैसे हम कहते हैं कि गंगा जी में खड़े होकर हम गंगा जी को गंगा जी का ही जल देते हैं, उसी तरह से भगवान को हम क्या देते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो भी भगवान को अर्पित करते हैं हम संसार में, वो वास्तव में ओरिजिनली भगवान को ही बिलोंग करता है। इसलिए हर वस्तु ही भगवान है यहाँ पर। तो ये बता रहे हैं कि आप ही वही अग्नि हैं, आप ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण है, आप यज्ञकर्ता पुरोहित हैं, इंद्र आदि देवतागण भी आप ही हैं, आप यज्ञ पशु हैं। जो कुछ भी यज्ञ में अर्पित किया जाता है वह आप या आपकी शक्ति ही है। इसी तरह से हमें समझना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान निराकार हो गए, कि भगवान, क्योंकि हर चीज़ को तो भगवान बोल दिया इसलिए भगवान कुछ स्पेसिफिकली कोई व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब है कि आप हर चीज़ को चलायमान करते हैं, हर चीज़ की शक्ति आप ही हैं, आपके बिना ये चीज़ें चलती नहीं हैं। हाँ, इंद्र वरुण ये देवता गण हो गए, संसार की चीज़ हो गई, भौतिक जगत हो गया, आध्यात्मिक जगत हो गया, इसके कारण, इसके स्वरूप, इसके शक्ति आप स्वयं हैं। ये आपके बिना ये चल नहीं सकता, इसका इस प्रकार से मतलब है। लेकिन आप एक साक्षात क्या है? गोविंदम आदि पुरुषम तो हम भजामि। तो आप एक साक्षात पुरुष भी हैं, हाँ, जिसका बड़ा सुंदर रूप है। इस तरह से समझना होगा इसको। तो इस तरह से समझें, जैसा हम सुनते हैं कि हर कण के अंदर अगर भगवान है, तो हम प्रकृति की हर वस्तु से प्रेम करेंगे, क्योंकि हर वस्तु उनकी है। तो उनकी है, जैसे कि कोई महान व्यक्ति है, उसका कोई टूथ ब्रश भी होता है तो वो भी संभाल के रख लिया जाता है ना। जैसे शिला प्रभुपाद की बहुत सारी चीज़ें, उनकी शेविंग किट, उनका टाइपराइटर, उनका पेन, उनका बीड बैग, उनका ऐसी चीज़ें सब संभाल के रखी है भक्तों ने। हाँ, उसको वही उपमा। वैसे ही भगवान से रिलेटेड सारी चीज़ें हम देखते हैं। यहाँ भगवान बैठते थे तो सिंहासन वैसे का वैसा, हाँ, कई जगह ऐसे वृंदावन में है जहाँ पर भगवान के बैठने के लिए व्यवस्था करी हुई है पहले से ही। और इस तरह से भगवान के, ये भगवान का निकुंज है, ये भगवान का ये वाला कुंड है ना। तो उनसे रिलेटेड चीज़ें भी, उनको भी वैसा ही माना जाता है। इसी तरह से जब हम हर वस्तु में भगवान को देखेंगे, हाँ, तो वो भगवान की वस्तुएं हैं, लेकिन उनको भगवान जैसी ही उपमा दी जा रही है, हाँ, ताकि हम उनकी रिस्पेक्ट और उससे प्रेम करना सीख पाएँ। इस प्रकार से हमें हर वस्तु को इस नज़र से देखना चाहिए, ये भगवान की ही है। त्वं पुरा गाम रसया महासूकर सूकरो दृष्टया पद्मिनीम वारण इंद्र यथा स्तूयमानः नदन लीलया योगिभिः व्यज्जुहर्त त्रिगात्र यज्ञ क्रतु। हे भगवान, हे साक्षात वैदिक ज्ञान, अत्यंत पुरातन काल पहले, पिछले युग में जब आप महान सूकर अवतार में आए थे, तो आपने पृथ्वी को जल के भीतर से इस प्रकार से उठा लिया, जैसे कोई हाथी सरोवर में से एक कमल को उठा लेता है। तो शूकर रूप की बात कर रहे हैं, वराह रूप की बात कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने पृथ्वी को गर्भोदक सागर के नीचे से निकाला, जहाँ हिरण्याक्ष ने उसको डाल दिया था। तो कैसे निकाला? आप पृथ्वी को निकालने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, समझिए बात को। ये गोवर्धन पर्वत उठाने की बात नहीं कर रहे हैं। अब गोवर्धन पर्वत वास्तव में पृथ्वी में ही था, अगर इस संसार के भौम वृंदावन की बात करें, तो यहाँ पर बात करें पूरी पृथ्वी को। आपने पूरी पृथ्वी को भी ऐसे उठा लिया जैसे आपने कमल को उठाया। और वास्तव में सच्चाई है, भगवान का ये एक अंश है, जो अनंत शेष जिसको हम कहते हैं, वो अनेक ब्रह्मांडों को ऐसे उठाता है, बताते हैं अपने फनों पे, जैसे कि आप सरसों के दाने को उठाओ, इस प्रकार। तो ऐसे आपने उठा लिया। जब आपने उस विराट सूकर रूप में दिव्य गर्जन किया,
हुंकार भरी, तो उस ध्वनि से क्या हुआ, ऐसा लगा कि हाँ यज्ञ मंत्र के रूप में उसको स्वीकार किया गया। और सनक जैसे महान ऋषियों ने उसका ध्यान करते हुए आपकी स्तुति करी। बताइए। तो उसी से कहते हैं कि उसी शूकर रूप से कुशाग्रास बनी, जहाँ जहाँ उनके बाल गिरे तो वो ग्रास उत्पन्न हुई। यानी कि भगवान का हर अंग, हर अवतार शुद्ध है। ऐसा नहीं है कि वो सूकर है या सुअर का अवतार है तो सुअर था, छी 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 सुअर। हाँ, तो भगवान ये एग्जाम्पल दिखाता है कि जब वराहदेव ने पानी में गोता लगाया, उसके बाद पानी से ऐसे निकले, तो उन्होंने ऐसे अपने शरीर को छटकाया, तो छटका के जो शरीर का पानी निकला वो ऊंचे ऊपर के लोकों में, नीचे के लोकों में छींट बन के गए। जैसे आरती होती है, आरती के बाद हम लोग पानी लेते हैं, भगवान को जो जल अर्पित करते हैं, हाँ उनको स्नान कराते हैं, उस जल को सबके ऊपर छिड़का जाता है, वो जल हमारे ऊपर पड़ता है तो हम पवित्र हो जाते हैं। उसी तरह से जब उस सूकर रूप ने अपने शरीर के बालों को झड़का तो चारों तरफ वो पानी सब लोगों के ऊपर गिरा, सब उनके भक्तों के ऊपर। ये है भगवान का छिड़कने का स्टाइल। और ये छिड़का कहाँ गया, हम छिड़कते हैं तो पूरा दम लगाता है पुजारी, तो बेचारा 10 फुट 20 फुट पे आगे जाके ख़त्म। ओ पीछा कोई पुराना पीछे भगदड़ मस्ती है, वहाँ दवा दवी होती है, हाँ किसी के ऊपर गिरता है, किसी पे नहीं गिरता है। हाँ तो लेकिन भगवान ने जब छिड़का तो ऊपर के लोगों से लेके नीचे के लोगों में सब जगह छिड़क गया वो। अब ये किसने छिड़का, सूकर रूप ने छिड़का, वराह रूप ने। तो इसलिए समझने की बात है कि भगवान का रूप दिव्य है। जैसे मछली है, मछली को निम्न वो माना जाता है, बदबू, हाँ निम्न तमोगुणी बदबू जाती है जहाँ मछली होती है, हाँ कितनी जगह पे। लेकिन मत्स्य अवतार को उस परम शुद्ध परम दिव्य माना जाता है। तो इसलिए भगवान अगर किसी रूप में आते हैं तो वी कैन नॉट से कि ये किसी योनि के अंदर आ गए। जैसे हम लोग किसी योनि में आ गए, जानवर योनि में, मनुष्य योनि में। भगवान जिस योनि में आते हैं उस योनि में आते ही नहीं है भगवान, वो एक पर्टिकुलर रूप को मैनिफेस्ट करते हैं, अपने अपने इटर्नल रूपों में से किसी एक रूप को मैनिफेस्ट कर देते हैं बस। तो इस प्रकार भगवान का हर रूप क्या है, परम शुद्ध है, हाँ और परम शक्तिशाली है। तो जब उन्होंने गर्जना करी तो सुअर की गर्जना जैसी आवाज़ नहीं आई, सुअर की आवाज़ घटिया सी, हाँ ऐसा लगा कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। और आपका ध्यान किसने किया, सनक सनातन ऐसे महान ऋषियों ने आपका ध्यान किया। सप्रसीद तम अस्माकं आकांक्षतां दर्शनम ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणां कीर्तिमानेन भी नाम्नी यज्ञ ईशा ते यज्ञ विघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। हे भगवान, हम आपके दर्शन के लिए प्रतीक्षारत थे, क्योंकि हम वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार यज्ञ करने में असमर्थ रहे हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हो जाएं। आपके नाम, पवित्र नाम कीर्तन मात्र से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। हम आपके समक्ष आपको सादर नमस्कार करते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इन तरह हम तो वैदिक अनुष्ठान कर रहे थे, लेकिन वैदिक अनुष्ठान हमसे होते कहाँ हैं। वैदिक अनुष्ठानों में कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, होती कि नहीं। आजकल तो पूछिए ही मत कि जो पंडित जी बोल रहे हैं, पंडित जी को पकड़े कौन। अगर पंडित जी तेलुगु भाषा में भी कुछ बोल दें हमारे सामने तो हमें क्या पता क्या बोल रहे हो, नहीं। कुछ बोलना है बस जो कि हमें समझ में नहीं आना चाहिए, तो पंडित जी कौन तो पकड़ेगा उसको। तो कई बार क्या होता है, हम कई बार शादी कराई कुछ, तो एक लड़के वालों की तरफ से पंडित जी आ गई और एक लड़की वालों की तरफ। ऐसी शादियों में क्या घमासान होता है। आपको एडवाइस दे रहे हैं, कभी ऐसा मत करना अपने जीवन में। शादी में दोनों तरफ से जहाँ पंडित आ जाते हैं तो शादी नहीं होने देते। वो प्रूव करने में लगे रहते हैं कि तुम गलत हो, कहता है तुम गलत हो, ऐसा होगा और हमारी तरफ से ऐसा होगा। हाँ तो वहाँ तो कुछ इनकी आपस में पोल खुल जाती है, एक दूसरे को जब पकड़ते हैं। अदरवाइज़ किसको पता चल रहा है कि बोल क्या रहा है। हाँ अब वैदिक अनुष्ठानों में बहुत गड़बड़ियाँ हैं। यहाँ पर ये भागवतम में आ रहा है, तो आजकल के लोगों की तो क्या ही बात करें। ये वो लोग हैं जिनके वैदिक मंत्रों के उच्चारण से देवता लोगों को आना पड़ जाता था। हाँ आप जानते हैं किस प्रकार से एक बार इंद्र को राजा पृथु के यज्ञ में मंत्रों से भस्म करने के लिए मंत्र बोले गए, क्योंकि इंद्र क्या कर रहे थे, हर बार यज्ञ का घोड़ा चुला रहे थे। राजा पृथु ने बोला छोड़ो इस इंद्र को, अभी मंत्र मारो, इसको इंद्र को भस्म करो यहीं पे। तो मंत्रों का उच्चारण किया तो इंद्र वहाँ से खींचे, रोक नहीं पाए अपने आप को। ऐसे कोई शक कर रहा हो आपको कहीं पर, इस बड़ी तेज़ी से इंद्र बस यज्ञ की उसमें घुसने ही वाले थे कि भगवान ने बीच में आके सब ने बीच बचाव किया, भैया छोड़ दो उसको, ख़त्म हो जाएगा। ये ताकत इन मंत्रों की उस ज़माने में थी। वो कह रहे हैं कि फिर भी हमसे वैदिक अनुष्ठान हो नहीं पाते हैं,
आप आ गए अच्छा हो गया, अदरवाइज सब बेकार ही जा रहा था। ऐसे ही श्रीमद् भागवत के शुरू में हमने पढ़ा था, हाँ, नैमिषारण्य में उपस्थित यज्ञ, जो ऋषि मुनि थे यज्ञ कर रहे थे, कह रहे थे यज्ञ करके स्वाहा स्वाहा, उसकी अग्नि से भस्म से हमारे बाल झुलस गए हैं, स्किन काली पड़ गई है, कोई फायदा होता हुआ दिखता नहीं है, तेल घी बस जल रहा है, ऐसा लग रहा है फूके जा रहा है फूके जा रहा है, लेकिन वास्तविक कल्याण नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो वास्तविक कल्याण कैसे होगा? उन लोगों ने डिसाइड किया कि वास्तविक कल्याण होगा भगवान के ग्लोरिफिकेशन से, वास्तविक कल्याण संसार में होगा, खास तौर पे इस युग में जहाँ यज्ञ से कालक करने से काम नहीं चलेगा। तो कह रहे हैं वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार तो हमारे यज्ञ फेल हो गए, अब हम आपसे प्रार्थना ही करते हैं, हमें प्रसन्न हो। एक ही तरीका हमें लिखता है दिखता है, वो क्या है? आपके पवित्र नाम कीर्तन मात्र से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये है भगवान के नाम की ताकत। हाँ, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें यदि आपने राम को, हमारे चाइनीज़ ने, किसी ने राम राम कुछ बोल दिया तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। भगवान ही नोज कि मेरे को बुला रहा है भाई, उनको तो पता ही ना किसको बुला रहा है। नहीं, कई बार कई हमारे मित्र लोग हमारे नाम को ठीक तरीके से नहीं पुकारते हैं, हमें समझ में आता हमें बुला रहा है। हम तो घर में हमारा नाम कुछ और होता है, हमारे घर वाले कुछ और नाम रखते हैं, छोटू पप्पू लल्लू, तो हम तो फिर भी सुन लेते हैं, हमें पता है कि हमें बुला रहा है, जबकि हमारा नाम नहीं है, वो हम जानते हैं ना हमें बुला रहा है। ये लोगों ने, किसी ने बोला कन्हैया, हाँ, किसी ने बोला श्याम, हाँ, किसी ने क्या क्या नहीं बोला भगवान को, यहाँ तक कि चोर तक बोला गया। हाँ, तो कृष्ण नोज कि उनको बुलाया जा रहा है, कौन बुला रहा है, उनको बुला रहा है। इससे इसमें कोई गड़बड़ हो जाए, हाँ, वो नाम के उच्चारण में या कोई नाम, हाँ, इस प्रकार से, तो उसमें भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। इट इज़ नॉट लाइक वैदिक अनुष्ठान, लेकिन उसके अंदर भी शास्त्रों में कुछ मंत्रों का विधान दिया गया कि इस प्रकार से यदि नाम लोगे तो इसका अधिक लाभ होगा, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को लाया गया, जिसमें बोला जाए हरे कृष्ण, इसका कोई मीनिंग है प्रॉपर, है ना। ये हरे कौन है? राधा रानी है, कृष्ण है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हमारे कई बार आचार्य बोलते हैं कि हरे कृष्ण कैसे हो गया, राधा कृष्ण दोनों साथ में हैं, हरे कृष्ण साथ साथ हैं, फिर कृष्ण कृष्ण हरे हरे, अब ये अलग अलग हो गए, अब विरह हो गया। अब विरह के बाद में हरे राम, फिर से मिल गए, हरे राम, आनंद आया, राम मतलब प्लेजर, हाँ, प्लेजर, रिजर्वायर ऑफ प्लेजर। उसके बाद राम राम हरे हरे, हाँ, फिर से अलग हो गए। तो विरह और मिलन, विरह, तो बहुत मंत्र बनाए गए। ये मंत्र बनाया गया, इस मंत्र का कई जगह उच्चारण किया गया, तो ये मंत्र और ज़्यादा उस नाम के अंदर बल डाल देता है। जो नाम की महिमा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है भगवान के नाम की, उस नाम के ऊपर भी इस मंत्र में नामों को इस प्रकार से पिरोया गया कि उसका मैक्सिमम लाभ हमें मिल सके, हमारी चेतना शुद्ध हो सके। इसलिए बता रहे हैं कि आपके पवित्र नाम कीर्तन से ही समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं, और हम इसलिए आपके सामने सादर नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से ग्लोरिफिकेशन सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आगे लेकिन अभी बहुत कुछ होना है, जो कि हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की